श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को श्रवण कराते हैं किस तरह महाराज परीक्षित को यह श्राप प्राप्त हुआ। और महाराज सुखदेव आकर इस मृत्यु के भय से निवारण की मुक्ति का उपाय खोजते हुए संपूर्ण संत समुदाय ने यह विचार किया कि श्रीमद् भागवत शास्त्र ही एक ऐसा ग्रंथ है जो मृत्यु के भय को नष्ट कर सकता है। आज पवित्र गंगा के तट पर महाराज सुखदेव मंचासीन हो चुके हैं और महाराज परीक्षित को ये उद्बोधन दे रहे हैं, परीक्षित कल मैंने तुम्हें श्रवण कराया जिस तरह 5 तत्वों से ये शरीर का निर्माण हुआ है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व अति अधम शरीरा, ये 5 तत्वों से इस शरीर का निर्माण हुआ है। ऐसे ही ये 5 चीजें जीवन को सुखद बनाती हैं। द्वितीय स्कंद में जो वर्णन किया है वह वर्णन है पंच शुद्धियों का। 5 प्रकार की शुद्धियां अगर जीवन में होंगी तो ये जीवन कष्टों से मुक्त होगा। वो कौन कौन सी शुद्धियां श्री सुखदेव भगवान ने बतलाई हैं? पहली शुद्धि आपने बतलाई है पितृ शुद्धि, दूसरी मातृ शुद्धि, और तीसरी जो शुद्धि का वर्णन हुआ है वह है द्रव्य शुद्धि, और चौथी जो शुद्धि का यहाँ वर्णन हुआ है वो है अन्न शुद्धि। ये 4 शुद्धियां अगर जीवन में होंगी, मातृ शुद्धि, पितृ शुद्धि, द्रव्य शुद्धि और अन्न शुद्धि, अगर अन्न भी हम विचार करके ग्रहण करेंगे, आज वर्तमान समय में ये चारों चीजों की शुद्धता नष्ट दिखाई पड़ती है। माता पिता के प्रति जो आदर का भाव है आज वो संसार में देखने को प्राप्त नहीं होता। एक पद्धति थी प्राचीन समय में कि मात पिता और गुरु की वाणी बिनु विचार करहि शुभ जानी, ये संकेत थे ग्रंथों के। और वर्तमान समय में माता और पिता की वाणी ही संतान को सबसे अधिक चुभती है। ये 2 शुद्धियां यहां नष्ट हो गई। और द्रव्य शुद्धि, आज संसार में हम नाना प्रकार के पापों के माध्यम से धन का संचय करते हैं। जीवन यापन करने के लिए धन की आवश्यकता इतनी अधिक बढ़ गई है कि सत्य और नीति को हम एक तरफ कर कर धन का उपार्जन करते हैं। तो शास्त्रों ने कहा है कि अगर धन उपार्जन करते हैं और कोई दोष युक्त धन है तो उस धन की शुद्धि कीजिए, और धन की शुद्धि दान से, धर्म से होती है। और फिर आपने कहा अन्न शुद्धि। अन्न शुद्धि का जो विश्लेषण हुआ तो आज आप देखते हैं हमारे यहाँ अन्न को ईश्वर माना जाता है। कहा जाता है अन्न के कण और संत के क्षण जीवन में कभी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। जिन्होंने अन्न के कण को और संत के क्षण को जीवन में उसका सदुपयोग नहीं किया तो वो जीवन में एक दिन अन्न के एक एक कण के लिए तरस जाता है। ये संतों की सन्निधि ही अन्न की पवित्रता का बोध कराती है। जब तक संतों की सन्निधि जीवन में नहीं होगी तब तक अन्न की पवित्रता का ज्ञान नहीं होगा। हमारे यहाँ संत लोग तो दाल को वैकुंठी बोलते हैं, चावल को महाप्रसाद बोलते हैं। ये संतों की वाणियां हैं। और आज कलियुग में ऐसा प्रचलन बन गया कि जो कोई खड़े होकर जूता चप्पल पहनकर प्लेट हाथ में रखकर भोजन करता है वो बुद्धिमान माना जाता है। ये कितना विकार समाज में आ गया। ये दोष ही जीवन में, विचारों में विकार पैदा करते हैं, विचारों में दोष पैदा करते हैं, और वो दोष ही हमारे जीवन को पतन के मार्ग की ओर ले जाते हैं। राजन, ये 4 चीजें अगर जीवन में होंगी तो 5वीं शुद्धि आत्मा स्वतः पवित्र हो जाएगी। और आत्म शुद्धि होती है भगवान के संकीर्तन से, भगवान के नाम से। ऐसा ये वर्णन श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित के सन्मुख करते हैं। हे राजन, इसलिए ये 5 शुद्धियों का जीवन में होना आवश्यक है।
आगे आपने जो वर्णन किया है वह ध्यान और विधि का वर्णन है। राजन, तुम्हें अगर जीवन में भगवान को प्राप्त करना है, अपनी वृत्तियों का शुद्धिकरण करना है, तो राजन जीवन में अगर कुछ जीतना है तो सबसे पहले आसन को जीतो। राजन, जितासन, आसन को जीतना है। और आज आसन जीतना बड़ा कठिन होता है। हम 2 मिनट के लिए अगर भगवान के सामने खड़े भी हो जाएं तो घर के कार्य याद आ जाते हैं। अरे जरा गैस बंद कर देना, जरा ये लाकर दे देना, ये कार्य कर लेना। तो ये मन मथुरा चित्त हरिद्वार ये जीवन में कभी भगवत भक्ति से नहीं जोड़ सकता। आप भले ही अपने जीवन को 12 मिनट के लिए भगवान के पास ले जाएं, लेकिन उन 12 मिनट तक सिर्फ परमात्मा का चिंतन हृदय में हो। कहा जाता है कलयुग के जीव के लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो 12 मिनट का समय है। अगर आप घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भगवान का चिंतन ना कर पाए, भजन ना कर पाए, तो कोई बात नहीं, आप 12 मिनट भगवान का भजन कर सकते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिया तुलसी संगति साधु की हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी होती है 24 मिनट की और 24 के आधे होते हैं 12 और 12 मिनट के आधे होते हैं 6। तो जिनको अधिक अपने जीवन में अगर कार्य है तो एक घड़ी भजन नहीं कर पा रहे तो एक घड़ी आधी घड़ी 12 मिनट करें। 12 मिनट भी नहीं कर पा रहे तो कम से कम 6 मिनट तो हमें परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। और तुलसी संगति साधु की हरहि कोटि अपराध, ये 6 मिनट भी जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्ति दिला देते हैं। महाराज सुखदेव कहते हैं परीक्षित, लेकिन ये 6 मिनट भी संसार का प्राणी परमात्मा से अंगीकार नहीं कर पाता। 6 मिनट भी संपूर्ण संबंधों को छोड़कर परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ पाता। इसीलिए आज जीव आत्मा संसार में अवतरित होकर के नाना प्रकार के दुखों से संलिप्त अपना जीवन यापन कर रही है। आज हमें ये संकल्प लेना चाहिए, हमारे अंदर ये दृढ़ता आना चाहिए कि हम कम से कम संसारिक कार्यों से निवृत्त होकर परमात्मा का चिंतन करें। 1 घड़ी करें या आधी घड़ी करें या उससे भी आधी करें, लेकिन करें मन का। और जब तक मन का जाप नहीं होगा ना, तब तक जीवन का कल्याण नहीं होगा। क्योंकि कई लोगों के जीवन में भजन करते हुए जीवन बीत गया, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि वो भजन मन का नहीं हुआ। और मन का भजन जब तक नहीं होगा तब तक जीवन का कल्याण नहीं हो सकता।